हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। ए वीडियो आम +3 सेकेंड सेमिस्टर विषय एमडीसी एजुकेशन रो यूनिट 1 रो इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन गुड़ी देखा। मुख्यतः यूनिट 1 रे 54 टी 1 मार्क क्वेश्चन आनी यहाँ समस्ते मन रखी दिंतु। यह मध्य ही क्वेश्चन गुड़ी आसो नेक्स्ट वीडियो मानक यार अन्य यूनिट गुड़ी सहित अन्य विषय मानकर क्वेश्चन आलोचना करवा। सो लेट्स डिस्कस इट। प्रथम क्वेश्चन टी रही व्हाट इज जेंडर, लिंग कहले कौन। Gender refers to the socially and culturally constructed roles, responsibilities and behavior of men and women. जदि यहाँ ओडिया रे लिखा चाहते ताहले मो कथा को समस्ते नोट कर दिंतु। लिंग होची समाज और संस्कृति द्वारा पुरुष और महिला मानक पई निर्धारित भूमिका, दायित्व और व्यवहार जहाँ समाज रे कहा जाए जे पुरुष माने कौन करेंगे और महिला माने काण करेंगे ताहा होची जेंडर। द्वितीय क्वेश्चन रही व्हाट इज सेक्स। Sex refers to the biological difference between males and females. सेक्स अर्थ होची पुरुष और महिला मानक जैविक पार्थक्य, बायोलोजिकल पार्थक्य जहाँ कहुए यह जन्म ठार आम शरीर उपर निर्भर करता है, कहीं चेंज करें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डिफाइन जेंडर। जेंडर को व्याख्या कर, संज्ञा कह। जेंडर इज द सोशल आइडेंटिटी एंड रोल असाइन्ड टू मेन एंड वुमेन बाय सोसाइटी। जेंडर होची समाज द्वारा और पुरुष और महिला मान को दिया सामाजिक परिचय और भूमिका, यह समाज रे तैयारी करे जन्मरू नुहे। डिफाइन सेक्स। सेक्स इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए पर्सन एज मेल और फीमेल बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात जैविक विशिष्ट जहाँ व्यक्ति को पुरुष कि महिला भाव विभक्त करते। क्वेश्चन नंबर 5 रही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। Gender is socially constructed whereas sex is biologically determined. आमर जेंडर सामाजिक किंतु सेक्स जैविक अटे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इच जेंडर ए सोशल कॉन्सेप्ट। आमर यही जो लिंग रही है सामाजिक धारणा की। यस, जेंडर इज ए सोशल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रही क्वेश्चन नंबर 7 इच सेक्स बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। यस, हाँ। व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 होची जेंडर इक्वालिटी कौन अटे। समस्त लिंग को समान अधिकार, सुजोग और समान व्यवहार देवा को जेंडर इक्वालिटी कहा जाए। जेंडर इक्वालिटी मीन्स इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल जेंडर। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अर्थ कौन, भेदभाव कहले कौन, लिंग आधार में भेदभाव करने को लिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहुए, पुरुष महिला मान मध्य पार्थक्य को। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज जेंडर स्टेरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 10 रही जेंडर स्टेरियोटाइप अर्थ कौन। जेंडर स्टेरियोटाइप इज ए फिक्स्ड बिलीफ अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन शुड बिहेव। गोटे पुरुष और गोटे महिला किपरि भाव में व्यवहार करेंगे बोली पूर्व धारणा रही। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज जेंडर बियस। जेंडर बियस इज ए प्रिजुडाइज और फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 11 रही यह लिंग प्रति पक्षपात करने को कौन कहुए, जेंडर बियस कहुए। नेक्स्ट हूँ जेंडर आइडेंटिटी कौन अटे। व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी इज ए पर्सन इंटरनल सेंस ऑफ देयर जेंडर। जड़े व्यक्ति निजे को क्यों लिंगर बोली अनुभव कर कौन, जेंडर आइडेंटिटी। गोटे पुरुष महिला मानकर व्यवहार करते, महिला पुरुष मान व्यवहार करते, गोटे से निजे को कौन बोली चिंता कर। क्वेश्चन नंबर 13 रही व्हाट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर होची लिंग समानता और परस्पर सम्मान विषय सचेतनता सृष्टि करता। नेक्स्ट रही जेंडर एंड एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू जेंडर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज जेंडर एजुकेशन। लिंग शिक्षा कौन अटे। शिक्षा मतलब समस्त लिंग मध्य समानता और सम्मान बढ़ावा को जेंडर एजुकेशन कहुए। एजुकेशन promotes equality and respect among all genders through education. Next which is define gender and education. It is the study of relation between gender and the education system. Gender और शिक्षा व्यवस्था संपर्क को कौन कहवा आमे, gender and education. Next which is where is gender education important। कहीं ना इट प्रमोट इक्वालिटी, समस्त मध्य समानता आनी थाए, आमर जस्टिस न्याय आनी थाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी समस्त को समान सुजोग दि जाए। नेक्स्ट जी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेंडर एजुकेशन। 17 नंबर रही यार मुख्य उद्देश्य कौन रही जेंडर
टू अचिव जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में आमर लिंगगत कौन पार्थक्य न रही समानता रहा मुख्य लक्ष्य होची व्हाट इज इनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थ कौन समस्त छात्र छात्री मानक समान सुजोग देवा इनक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑल लर्नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज वुमेन्स एजुकेशन महिला शिक्षा कौन अटे वुमेन्स एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन प्रोवाइड टू गर्ल एंड वीमेन झील और महिला मानी दिखाई शिक्षा ही वुमेन्स एजुकेशन अटे व्हाट इज एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग पर्सन्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड कंट्रोल इन देयर लाइफ क्वेश्चन नंबर 21 कौन कहुई समस्त को समान सुजोग प्रदान करा नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज इक्वल एजुकेशन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी समस्त को समान सुजोग दिया यह अटे नेक्स्ट होची ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ स्कूलिंग वुमेन क्वेश्चन नंबर 23 स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन्स एजुकेशन कौन करबा समस्त महिला मानकू शक्तिशाली करबा समाको एम्पावर करबा सशक्त करबा मेंशन वन एम ऑफ स्कूलिंग वुमेन टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस महिला मानकू आत्मनिर्भरशील कराइबा होची स्कूलिंग वुमेन रो गोटे लक्ष्य नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 25 वेयर इज गर्ल्स एजुकेशन इंपोर्टेंट आमर गर्ल्स मानकर शिक्षा कहीं गुरुत्वपूर्ण रही इट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जदि महिला माने आमर सोशल क्षेत्र में मुख्य भूमिका प्ले करेंगे ताहले आमर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पारिबो क्वेश्चन नंबर 26 हाउ डज एजुकेशन एम्पावर वुमेन इट प्रमोट नॉलेज स्किल एंड कॉन्फिडेंस यह कौन करते ज्ञान बढ़ाई दक्षता और आत्मविश्वास को बढ़ाई नेक्स्ट क्वेश्चन होची क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन्स डेवलपमेंट कौन करते सब महिला मध्य इंडिपेंडेंट और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयारी करते क्वेश्चन नंबर 28 मेंशन वन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एजुकेटिंग वुमेन क्वेश्चन नंबर 28 रो आंसर होची परिवार और समाज रो कल्याण होता है यहाँ द्वारा इट इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी वेलफेयर क्वेश्चन नंबर 29 रही व्हाई शुड गर्ल्स रिसीव इक्वल एजुकेशन कहीं आम गर्ल्स मैंने समान शिक्षा पाइबा उचित कारण से समान शिक्षा पाइले शिक्षा समस्त मौलिक अधिकार तेणु फंडामेंटल राइट्स आमर 21A आमर धारा 45 इत्यादि गुड़िक जो रही व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स लिटरेसी इट इम्प्रूव्स हेल्थ स्वास्थ्य बढ़ाई थे एम्प्लॉयमेंट चाकरी बढ़ाई और सोशल स्टेटस तैयारी करते नेक्स्ट रही नेशन एजुकेशन एंड जेंडर क्वेश्चन नंबर 31 रही एजुकेशन एंड नेशनल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट शिक्षा और जातीय विकास कौन संपर्क रही एजुकेशन डेवलप स्किल सिटीजन एंड प्रमोट नेशनल प्रोग्रेस जदि समस्त लोक मैंने दक्ष हे ताहले देशर प्रोग्रेस निश्चित भाव में हो क्वेश्चन नंबर 32 हाउ डज एजुकेशन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल जेंडर समस्त लिंग को समान प्रकार रे सुजोग देथौं तेणु कहाँ होते हैं आमर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर होता है समस्त को समान सुजोग मिलता है क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग आमर जाति गठन में शिक्षार भूमिका कौन रही इट डेभलप रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन समस्त को दायित्वशील और प्रोडक्टिव उत्पादनशील नागरिक सृष्टि करते हैं नेक्स्ट हूँ 34 नेशनल डेवलपमेंट विषय में व्हेयर इज जेंडर इक्वालिटी एसेंशियल फॉर नेशनल डेवलपमेंट कारण इट एनश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट कौन करते समस्त समान अंशग्रहण निश्चित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय कौन सोशल जस्टिस मीन फेयरनेस एंड इक्वल राइट फॉर एवरीवन नेक्स्ट हूँ कोठारी कमिशन यहाँ मध्य निश्चित भाव में गोटे क्वेश्चन आसो व्हेन वाज द कोठारी कमिशन एस्टाब्लिश यह 1964 मोर प्रस्तावित ग्रहण होता और तैयारी होता हु वाज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमिशन वन इंपोर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन आसे DS कोठारी होती यार मुख्य व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कोठारी कमिशन यार अन्य नाम होची एजुकेशन कमिशन 1964-66 यहाँ मध्य वन मार्क क्वेश्चन अटे इंपोर्टेंट मेंशन वन रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमिशन यह कौन करते इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर समस्त लोक मान समान सुजोग से कहते व्हाट वाज द मेन एम ऑफ कोठारी कमिशन यार मुख्य लक्ष्य कौन था टू इम्प्रूव द इंडियन एजुकेशन सिस्टम भारत में जो शिक्षा व्यवस्था रही है इम्प्रूव करवा नेक्स्ट हूँ NEP बर्तमान समस्त जो एजुकेशन एग्जाम देवे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 किंतु बर्तमान 2020 चलुची
When was the national education policy was introduced in 1986? What is the full form of NEP? National education policy. Mention one objective of NEP 1986. One mark question है to provide equal education opportunity. समस्त को समान सुजोग दिया जाए शिक्षा क्षेत्र में. Which policy emphasize women education? यही policy होते. What is education for equality? In 1986 यह कौन होते ए पॉलिसी इज रिमूव जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र जो भेदभाव रही है दूर करता है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 कौन होते ओहो यह एनईपी 2020 रे कौन होता तैयारी होता. मेंशन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनईपी 2020 यार मुख्य उद्देश्य कौन रही समस्त को समान सुविधा सुजोग और शिक्षा प्रदान करवा. व्हाट इज जेंडर इनक्लूसिव फंड? ए फंड क्रिएटेड टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एनादर डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो मैंने गर्ल्स मैंने पाठ पढ़ी पार ना और अन्य कौन असुविधा ग्रुप्र कौन छात्र मैंने पाठ पढ़ी ना शिक्षा प्रदान कर फंड रू. व्हिच पॉलिसी इंट्रोड्यूस द जेंडर इंक्लूजन फंड? यही एनईपी 2020 करथिला. व्हाट इज द एम ऑफ जेंडर इंक्लूसिव फंड? टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़िक रही आमर व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन बर्तमान जो एमडीसी मैंने देउछंती. व्हाट इज इक्विटेबल एजुकेशन समस्त देखी दिंतु. व्हिच पॉलिसी फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड एडिक्वेट एजुकेशन है एनईपी 2020. तो यह आम यूनिट 1 इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन गुड़िक. नेक्स्ट वीडियो अन्य यूनिट गुड़िक 1 मार्क क्वेश्चन देखा. धन्यवाद.